Hello to everyone. I welcome you all on ADA 247 platform, and today we are going to talk about UPSC CAPF Assistant Commandant interview, right? So UPSC CAPF Assistant Commandant interview जो है बहुत जल्द जो है उसके कॉलिंग लेटर्स जो है वो आपको मिलने वाले हैं. जितने भी एस्पिरेंट्स हैं who already have cleared their written exam of 2021, राइट एंड जितने स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि 2022 का एग्जाम उन्होंने पॉसिबली वो क्वालिफाई कर लेंगे, देन द पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेज इज इंटरव्यू. करेक्ट. सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यूपीएससी सीएपीएफ एसी का इंटरव्यू प्रिपरेशन एडवांस में शुरू कर दीजिए, बिकॉज दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंस, बिकॉज इट्स अ गेम चेंजर, राइट. तो हम लोग इस सेशन के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू for preparing for this stage UPSC interview, and second thing is why you should prepare in advance, right? and उसके बाद मैं आपको एक solution भी दूंगा जो बहुत ही सही solution हो सकता है आपके लिए, and उसको जो है आप जब follow करेंगे तो definitely you'll see a lot of improvement in your personality, in your overall interview, right? So लेट्स बिगिन विद द सेशन. बट इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो पीछे पर्सनालिटी है ही इज करंटली सर्विंग एज एन असिस्टेंट कमांडेंट इन दी वन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, राइट. सो इनका हमने अभी रिसेंट पास में एक इंटरेक्शन किया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका देखने को मिला. एंड दिस इज व्हाट यू गेट in after clearing your CAPF assistant commandant, the entire process, right? You get the 3 stars on your shoulder, you get the gazetted जो rank होता है वो आपको मिलता है, और आपको इसके साथ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके ऊपर जो है पूरा का पूरा दारोमदार होता है एक कंपनी का, और वो कंपनी के अंदर लगभग 130 पर्सनल्स आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द कांस्टेबल रैंक टू इंस्पेक्टर रैंक. एंड वो सभी लोग आपकी कमांड का वेट कर रहे होते हैं कि कब मेरा जो ऑफिसर है, जो हमारे साहब है, वो आपको डायरेक्शन देंगे और वो डायरेक्शन का पूरा ओबे किया जाएगा इन जवानों के द्वारा, right? So it's a highly respectable, highly responsible job. It's a complete, it's a true example of leadership, right? तो इस जॉब को अगर आप पाते हैं तो this is what you get, right? So आप जरूर इस इंटरेक्शन को देखिएगा. This is not the only interaction that we did with the serving personals of armed forces. एक और इंटरेक्शन हमने recent पास में की है, that is with the BS चंद्रा सर. और इनका भी एग्जाम्पल जो है, इनका भी बहुत ही सूटेबल एग्जाम्पल है कि एक अलग बैकग्राउंड से आके, फॉर एग्जाम्पल इनका बैकग्राउंड था IIT, देन इनका बैकग्राउंड रहा सिविल सर्विसेज, एंड देन ही इज सर्विंग राइट नाउ इन दी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एज एन असिस्टेंट कमांडेंट. तो बहुत ही ज़बरदस्त हमने इनके साथ भी एक बातचीत की थी. सो डेफिनेटली आप इस बातचीत को भी देख सकते हैं. अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू है, इसके लिए एक फटाफट मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग ने भी एक बैच लॉन्च किया है, जिस बैच के अंदर जो है यू विल बी गेटिंग द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सनालिटीज ऑन द पैनल, राइट. सो मेरे पीछे जो है आपको ये 2 टॉपर्स दिख जाएंगे, जो रीसेंट जो 2020 के जो टॉपर्स हैं वो दिख जाएंगे, और इनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड बैकग्राउंड है एज फार एज द इंटरव्यूज आर कंसर्न. सो आप इस बैच को ले सकते हैं, एंड अपनी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही टाइमली स्टार्ट कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग इंटरव्यू, right? So let's talk about why you should prepare for this interview in advance. चलिए, सो यूपीएससी सीएपीएफ एसी इंटरव्यू जो है दैट इज ऑब्वियसली द फाइनल स्टेज, राइट. और इस स्टेज के अंदर आपको जब आपने इंटरव्यू देना है, जैसे ही आप उस रूम के अंदर एंट्री लेते हैं तो सामने आपको एक पैनलिस्ट दिखता है. उस पैनलिस्ट के अंदर 4 लोग जो होते हैं, वराइड एक्सपीरियंस, बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस उनके पास होता है, और वो पैनलिस्ट आपको एसेस करते हैं कि वेदर यू आर सुइटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन और नॉट, राइट. तो उस पैनलिस्ट के अंदर आपको बीच में बैठे हुए एक चेयरमैन दिखेंगे. वो चेयरमैन यूपीएससी के मेंबर होते हैं, और बाकी जो 3 लोग होते हैं वो अपने अपने बैकग्राउंड के अंदर बहुत जबरदस्त उनका एक्सपीरियंस होता है, करेक्ट. आपके राइट हैंड साइड में एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और बाकी जो 2 लोग होते हैं उनका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, जो आपको
आपके डैफ के हिसाब से सवाल पूछते हैं और आपको एसेस करते हैं, करेक्ट। सो ये जो स्टेज है ये बहुत ही अहमियत रखती है आपके पूरे प्रोसेस के अंदर। मैं इसका एग्जाम्पल भी दूंगा, एग्जाम्पल विद परफेक्ट एग्जाम्पल दिया जाएगा, नाम के साथ एग्जाम्पल दिया जाएगा, किस तरीके से इस स्टेज ने कंप्लीट प्रोसेस को चेंज कर दिया, उनको काफी अच्छा रैंक मिल गया बिकॉज ऑफ दिस स्टेज, राइट। चलो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी नोटिफिकेशन, यूपीएससी गेजेट नोटिफिकेशन के हिसाब से व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, पहली बात तो है कि दिस इज नॉट कॉल्ड एज अ यूपीएससी एसी इंटरव्यू, इट इज कॉल्ड एज यूपीएससी एसी पर्सनालिटी टेस्ट, बिकॉज दे आर चेकिंग योर पर्सनालिटी, राइट। सो इस पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होता है एसेसर्स का, उन पैनलिस्ट का, कि दे विल बी आस्किंग अ क्वेश्चन ऑन द मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट। कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो लोग, और अगर पूछेंगे भी तो उसके पीछे उनका कुछ और ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ और वो आइडिया लेकर आ रहे हैं ताकि आपको कुछ अंडर प्रेशर सिचुएशन में डाला जाए एंड फिर आपकी जो एक्चुअल पर्सनालिटी है उसको वो एसेस कर पाए। अंडरस्टूड। नाउ एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने जरूर इसको जानना है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरव्यू इज टू असेस द पर्सनल सुइटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर द करियर इन द आर्म्ड फोर्सेस बाय अ बोर्ड ऑफ कॉम्पिटेंट एंड अनबायस्ड ऑब्जर्वर। नाउ सबसे पहले मैं इसमें आपको कीवर्ड्स बता देता हूं। सबसे पहले सुइटेबिलिटी, आपको वेदर इट इज द सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू और आर्म्ड फोर्सेस सीएपीएफ का इंटरव्यू, पैनलिस्ट जो होता है वो लगभग सिमिलर होता है। सिविल सर्विसेज में 5 लोग बैठते हैं, सीएपीएफ में 4 लोग बैठते हैं, राइट। सो उनको ये चेक करना है कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए जहां पे उसको सिलेक्ट करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, क्या वो बच्चा सही में वो मायने के अंदर वो जो स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड उनके दिमाग के अंदर है, जो स्टैंडर्ड के बारे में उनको पीछे से ऑर्डर्स आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑर्डर्स आते हैं कि ये स्टैंडर्ड के बंदों को आपने सेलेक्ट करना है, क्या वो सूटेबिलिटी बैठती है कि नहीं इस कैंडिडेट के अंदर, वो आपको दिखानी पड़ती है, राइट। कि आई एम अ ट्रू लीडर, आई हैव डन इन द पास्ट दोज लीडरशिप रोल्स, और आगे भी मैं उस चीज को कंटिन्यू रख रहा हूं। तो ये सारी चीजें जो है आपको दिखानी पड़ेगी, राइट। अब बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कि मेरा जो पैनल था उसमें थोड़े से डिफिकल्ट सवाल पूछ रहे थे, मेरे पैनल में बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल पूछे जा रहे थे, और मुझे स्ट्रेस वाली सिचुएशन जो है कैंडिडेट को दी जा रही थी बहुत ज़्यादा, राइट। और कुछ बायसनेस चल रही थी, कुछ अप्रोच चल रही थी, कुछ जुगाड़ चल रहा था। तो इस तरीके से भी कुछ स्टूडेंट्स के व्यू पॉइंट्स आते हैं। लेकिन मैं इतना आपको बता सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से दैट यूपीएससी में मोस्ट ट्रांसपेरेंट जो प्रोसेस होती है वो फॉलो की जाती है। ये जो पैनलिस्ट होते हैं ना, दे आर द मोस्ट ट्रांसपेरेंट एंड मोस्ट कॉम्पिटेंट पैनलिस्ट। इनके आप एक्सपीरियंसेस या इनके बैकग्राउंड में एक बार नजर फेरेंगे, यू विल रियलाइज कि आप कितने ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि आप इस स्टेज तक पहुंच रहे हैं और इस स्टेज में इन लोगों के द्वारा एसेस किए जा रहे हो, राइट। तो ये अनबायस्ड ऑब्जर्वर्स होते हैं, इनका कोई ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल एफिलिएशन होगा या कोई आपके बैकग्राउंड से आपका कोई अप्रोच लग रहा है तो वैसा इनका कुछ वो ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे, नथिंग लाइक दैट। एंड अगर बच्चा ये बोलता है कि यार मुझसे तो सवाल अच्छे से पूछे नहीं गए, या मुझे टाइम नहीं मिल पाया, या सामने वाला इंटरेस्टेड ही नहीं था, या उन्होंने मुझे गलत मार्क्स दे दिए, सो देखिए ये सारे जो हैं, ये सारे इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सक्यूजेस, बिकॉज इट इज होली सोली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि मेरी जितने भी काबिलियत है, मेरी जितनी भी खूबियां हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन वो सामने निकल के आए। दिस इज योर इंटायर प्रोसेस, योर रोल टू प्ले। वहां पे उनकी कोई गलती नहीं है, ये मेक श्योर कीजिए। और अगर ऐसा सिचुएशन आपके साथ ना हो कि मान लीजिए मैं अपना पर्सनालिटी टेस्ट देने जा रहा हूं, मुझसे 5, 10, 15 मिनट का इंटरव्यू लिया गया और मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं और मैं ब्लेम सामने वाले को कर रहा हूं, तो ये गलती हमारी है, राइट। तो इसीलिए यू शुड प्रिपेयर इन एडवांस फॉर सच इंटरव्यूज, राइट। तो सामने वाले की गलती नहीं होती है, ज्यादा
99.9 केसेस के अंदर सामने वाले की गलती नहीं है, इट इज ऑल योर मिस्टेक कि आप अपनी पर्सनालिटी को सही टाइम पे दिखा नहीं पाए। अंडरस्टूड? सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि व्हाई यू शुड प्रिपेयर दिस इंटरव्यू इन एडवांस। ओके, नाउ सबसे पहली बात तो है ऑब्वियसली इट इज अ यूपीएससी इंटरव्यू। अंडरस्टूड? और इस इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी स्टेजेस पार करनी पड़ती है, बहुत सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं, और यहां पे आपको देखने को मिलेगा लगभग 1000 से 1200 बच्चा जो है वो अल्टीमेटली इंटरव्यू देता है, और उस 1000 से 1200 बच्चों में से भी आप देखेंगे कि 200 सेलेक्ट हो रहे हैं, 250 सेलेक्ट हो रहे हैं, 300 सेलेक्ट हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। अंडरस्टूड? सो ये जो स्टेज है, इस स्टेज के अंदर जो है आपको 150 मार्क्स मिलते हैं, है ना। 150 मार्क्स का ये पूरा इंटरव्यू स्टेज होता है, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर भी कर सकते हैं अगर आप खुश करते हैं एसएसएस को। अब खुश करने का मतलब क्या है? अपनी काबिलियत को दिखाते हैं कि आई एम ट्रू केपेबल लीडर एंड आई कैन कमांड माय जवान्स in a very appropriate sense, then they'll be happy, they'll be satisfied कि हमने इस बच्चे का इंटरव्यू लिया और इसको हम लोग एक्स्ट्रा मार्क्स देने में कतराएंगे नहीं, राइट? तो यहां पे ना ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन के अंदर यू विल बी गेटिंग 3 stars ऑन योर शोल्डर ऑन द वेरी फर्स्ट डे, just after passing out from your respected academies, you'll be getting that company commander वाला टैग, और उस कंपनी के अंदर 130 प्लस जो है जवान्स होते हैं, है ना। तो ये बहुत ही हाईली एक रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है, वहां पे 19-20 नहीं होता है। तो आप पहले ही अंडरस्टैंड कीजिए कि वो जो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे इस स्टेज के लिए, दिस इज द लास्ट स्टेज, इस स्टेज के लिए भी मुझे उस स्टैंडर्ड को दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा, राइट? तो मुझे वो स्टैंडर्ड दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ एडवांस प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, है ना। बहुत सारी अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारनी पड़ेगी, अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली दिखाना पड़ेगा, टफ एंड रफ दिखाना पड़ेगा। देखो, एक होता है दिखाना और एक होता है अंदर से आपको पता है दैट यू आर मेंटली एंड फिजिकली टफ, दैट यू हैव दैट ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, राइट? यू हैव दोज लीडरशिप क्वालिटी। इफ यू हैव फेथ in those qualities, in those features of the leader, then definitely वो दिख जाएगा। वो इंटरव्यू के टाइम पे आप जबरदस्ती दिखाओगे नहीं, वो अंदर से ही निकल जाएगा। और वो अंदर से निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स, है ना। वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? जब आप अपने आप को डेली टास्क देंगे, कुछ ना कुछ चैलेंजिंग जो है काम आप डेली कर रहे हैं, देन वो ऑटोमेटिकली सामने आएगा एसएसएस के सामने। अंडरस्टैंड? ओके, सो इसमें तैयारी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि क्यों प्रिपेयर करना चाहिए। जो दूसरा पॉइंट है दैट इज़ वेरी रियलिस्टिक पॉइंट। ऑब्वियसली बहुत सारे प्रैक्टिकल रियलिस्टिक पॉइंट्स हैं, बट ये चीज़ जो है किस तरीके से पूरी प्रोसेस को चेंज कर देता है। देखिए, 150 मार्क्स का इंटरव्यू आता है CAPF AC के अंदर। उस 150 मार्क्स में बच्चे 70 मार्क्स भी लाते हैं, 76 भी लाते हैं, 80 भी लाते हैं, 85 भी लाते हैं, बट 110 मार्क्स लाना इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। एंड ये जो टास्क है, ये जो चीज है, ये इन्होंने अभी रिसेंट पास में की है। शी इज CAPF असिस्टेंट कमांडेंट टॉपर ऑफ 2020। शी गॉट द CISF, एंड CISF में जाने के लिए सबसे ज्यादा मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो इनके जो मार्क्स थे वो पेपर 1, पेपर 2 के अंदर, रिटन के अंदर एवरेज मार्क्स थे, बट बिकॉज ऑफ द इंटरव्यू शी गॉट 110 मार्क्स। 150 में से 110 मार्क्स लाना इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग टू डू, राइट? तो इनको 110 मार्क्स मिले एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली शी गॉट CISF, क्योंकि CISF इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, और CISF सबकी, लगभग सबकी जो है फर्स्ट प्रेफरेंस होती है। अ वेरी गुड वर्क लाइफ बैलेंस और बहुत सारी चीजें हैं जो मिलती हैं CISF के अंदर, राइट? सो कैसे लीला कुमारी का इतना अच्छा रैंक आया? बिकॉज ऑफ दिस स्टेज। तो इस स्टेज के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना बनता है। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स से बात की है, स्टूडेंट्स का कॉल आया जहां पे स्टूडेंट ने बोला, सर आई गॉट ओनली 72 मार्क्स इन द इंटरव्यू स्टेज एंड रिटन में तो मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, राइट? एंड आई एम आउट ऑफ द मेरिट लिस्ट। तो देखो, ये जो चीजें हैं ये आपके साथ नहीं होनी चाहिए, एंड ये आपके साथ ना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? राइट गाइडेंस, राइट मेंटोरशिप,
एंड उस राइट मेंटोरशिप के साथ प्रैक्टिस, बहुत अच्छा प्रैक्टिस विद टाइमली एक्शन अभी से शुरू कीजिए. यू विल सी कि विद इन 30 days यू विल सी अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन योर पर्सनालिटी. और पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट करने में प्रॉब्लम क्या है? आप जिस चीज के लिए जा रहे हो, कल को अगर गलती से सिलेक्शन भी हो जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू प्रूव योर सेल्फ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टू योर जवान्स. जो जवान आपसे 20 साल बड़ा होगा, जो जवान आपसे जिसकी 20 साल सर्विस हो चुकी होगी, 25 साल सर्विस हो चुकी होगी, जो आपके पिताजी से भी बड़े उम्र में होंगे पॉसिबली, तो आप उनको कैसे लीड करोगे, उनको कैसे डायरेक्शन करोगे? उस काबिलियत को तो जगाना पड़ेगा ना, उस काबिलियत को लाना पड़ेगा. सो वो जो काबिलियत है वो अभी से लाओगे तो कुछ फायदा होगा, अदरवाइज वो गलती से पहुंच भी जाओगे तो जस्टिस नहीं हो पाएगी जॉब के साथ. अंडरस्टूड? चलो नाउ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बता दिया मैंने आपको, लगभग सारी चीजें क्लियर कर दी कि यू शुड प्रिपेयर इन एडवांस, राइट? अब कैसे आप इस चीज को प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट? सो मेरे पीछे है लक्ष्मीकांत. एज वी ऑल नो कि लक्ष्मीकांत रिटन एग्जाम पॉलिटी को क्वालिफाई करने के लिए, गुड मार्क्स लाने के लिए इज अ बाइबल, है ना? लक्ष्मीकांत हमें अच्छे से पढ़नी चाहिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना चाहिए पॉलिटी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए. आजकल चलो थोड़ा और एडवांस लेवल पे आ जाता है, लक्ष्मीकांत से ऊपर चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी इट इज स्टिल अ बाइबल, राइट? वैसे ही इंटरव्यू जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है यूपीएससी का, उसका जो बाइबल है दैट इज योर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म. ये जो डैफ है ना, इस डैफ का एक एक वर्ड आपको देखना पड़ेगा कि इस वर्ड से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं. जितना ज्यादा ग्रिल करोगे अपने आप को, और ये कोई आपको बताएगा नहीं या आपसे सवाल नहीं बनाएगा, आपके सवाल नहीं बनाएगा, आपकी होम स्टेट से कैसे सवाल आएंगे वो लगभग मोटे तौर पे आपको बताए जाएंगे. अंडरस्टूड, राइट? जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो वो आपको मोटे तौर पे बताए जाएंगे, लेकिन दिस इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं जो हूं हर वर्ड से सवाल निकाल के देखो कि कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, राइट? तो ये बहुत ही ज्यादा क्लियर आपने अपने आप को रखना है. डन? चलिए, तो ये आपको क्लियर है. दिस इज योर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, और इस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो है हर चीज को आपने अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से सारी चीजें पढ़नी है, राइट? नाउ फर्स्ट स्टेज इज दिस. सेकेंड स्टेज इज इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. देखिए, जितने भी फौज के ऑफिसर्स होते हैं और जवान्स होते हैं, उनमें एक डिफरेंस बहुत ही ज्यादा विजिबल होता है, दैट इज ओरेटरी स्किल्स. दे आर द गुड ओरेटर. उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है. किनकी? ऑफिसर्स की. जवान्स की नहीं होती. क्यों नहीं होती? बिकॉज उनका जो शुरुआत होती है वो वैसे ही होती है, राइट? तो ऑफिसर जो है उसके पास ये स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू एक्सप्रेस हिज क्वालिटीज, राइट, इन फ्रंट ऑफ इन नंबर ऑफ पीपल. कि सामने अगर 50 लोग भी बैठे हैं, खड़े हैं, ठीक है, तो उन 50 लोगों को भी किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाए, दैट इज ऑल दी पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. और इन कम्युनिकेशन स्किल्स को 1 महीना या 20 दिन के अंदर नहीं सीखा जाता है. इट इज अ प्रोसेस, ठीक है? तो इसीलिए मैं आप सभी को बोलता हूं कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कीजिए, राइट? कैसे कर सकते हैं? सिंपल चीज है, डेली मिरर प्रैक्टिस कीजिए, राइट? आप आधा घंटा एक हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल को पढ़ लीजिए एंड देन स्टार्ट हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन विद योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर. आई टू आई कॉन्टैक्ट करना 4 लोगों के बीच में वेरी इजी, बट आई टू आई कॉन्टैक्ट करना मिरर के सामने खुद के साथ, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क. आई हैव डन इट, तो मेरे को बहुत मुश्किल लगा, ठीक है? बट बिकॉज ऑफ दैट थिंग दैट आई डिड फॉर अ लिटिल लॉन्ग टाइम, because of that only I improved a lot as far as my communication skills are concerned. as far as कि अगर सामने कोई ऐसे घूर के देख रहा है तो आंसर कैसे देना है, राइट? तो ये आप कर सकते हैं मिरर प्रैक्टिस डेली हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स. सेकेंड थिंग व्हाट यू कैन डू इज ग्रुप डिस्कशन. नाउ आई वुडेंट सपोर्ट अ ग्रुप डिस्कशन जहां पे आपके पास 20 लोग हैं और 20 लोग जो हैं एक तरीके से सबके सब बोल रहे हैं. ज्यादा से ज्यादा 4 लोग या ज्यादा से ज्यादा 3 लोग आप लोग होने चाहिए. आप अपना फोन कॉन्फ्रेंस लगाइए एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन ऑन पर्टिकुलर इशू. What is your opinion? What are the features? What are the government stand?
ये सारी डायमेंशंस को कवर कीजिए एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन फॉर हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। 3 से 4 लोग, और वो लोग होने चाहिए जो अपेयर करने वाले हैं, वो नहीं जो आउट ऑफ द आपका फील्ड है। आउट ऑफ द फील्ड नहीं होना चाहिए, बिकॉज सिंसियरिटी नहीं आएगी। इसके अलावा आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि जिनसे आपको डर लगता है ना बात करने में, जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त होगा जो सिंसियर हो लेकिन आपको डर लगता है क्योंकि उसका कम्युनिकेशन स्किल बेटर है, तो आप उससे जरूर एक बार सेशन लीजिए या एक बार बात कीजिए, इंग्लिश में बात कीजिए, राइट? सो दिस विल इंप्रूव अ लॉट एज फार एज कम्युनिकेशन स्किल्स आर कंसर्न, योर कॉन्फिडेंस विल बी इंप्रूव्ड, करेक्ट? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट। कभी भी झूठ मत बोलिए या कंफ्यूजन में मत दिखाइए अपने आप को, या इररेलेवेंट चीजें मत बोलिए, यू नो, बिकॉज द पॉइंट इज दैट यू विल बी अ लीडर, है ना? आप और लीडरशिप रोल जो आप जो प्ले करने वाले हो, वो लीडरशिप रोल के अंदर क्या होगा ना, उसमें जान चली जाएगी। वहां पे मान लीजिए कोई लॉजिस्टिक का वो हो गया, मतलब लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई मटेरियलिस्टिक, कोई मटेरियल खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि आपके ऑर्डर की वजह से जान भी जा सकती है किसी भी जवान की, किसी भी कांस्टेबल की, किसी भी सब इंस्पेक्टर की, इंस्पेक्टर की, आपके ऑर्डर से। सो यहां पे ना आपको क्लियर रहना पड़ेगा कि हाँ, what are the data, whatever the data is there, you have to be very specific कि sir if I know then I'll let you know कि what exactly the data is। अगर मुझे उस सवाल का आंसर पता है तो say it yes, if you don't know then say it no। बट उसको भी पोलाइटली बोलना है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आप हो रहे हो कि सर आई डोंट नो, ऐसा मत बोलिए। ये बोलिए सर आई हैव नो आइडिया अबाउट इट बट आई विल डेफिनेटली गोइंग टू रीड अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू आफ्टर द इंटरव्यू। तो ये एक तरीका है जो आप मॉक सेशंस के द्वारा जो है सीख सकते हैं। अंडरस्टूड? सो कभी भी झूठ मत बोलिए, कभी भी बीटिंग अराउंड द बुश मत कीजिए, बिकॉज आपको जो है आगे खड़े होना है और तब आपका जवान आपको देख रहा होगा और बहुत बहुत उस होप से देख रहा होगा कि ये जो साहब है मेरा, ये कुछ ना कुछ अच्छी चीज करने वाला है। लेकिन आप वहां पे गड़बड़ी करेंगे, वहां पे आपको डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स और नंबर्स नहीं पता होंगे, तो आप तो फिर जवान से वो जवान जो है आपको सल्यूट नहीं करेगा, वो आपका मजाक उड़ाएगा। तो वो सिचुएशन, वो दिमाग को रख के अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करिए। अंडरस्टैंड? राइट। नेक्स्ट आई वुड से नेक्स्ट चीज क्या है? मॉक इंटरव्यूज जो होते हैं, आई थिंक ये बहुत अच्छी एक तरीका होता है अपने आप को एसेस करने का, खुद को एसेस करने का। नाउ 2 तरीके के मॉक्स होते हैं। एक तो होता है जो स्टैंडर्ड मैच करता है, वैसे यूपीएससी का स्टैंडर्ड कोई भी मॉक इंटरव्यू मैच कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपके लिए एक अच्छा तरीका होता है अपने आप को थोड़ा सा उस सिचुएशन के अंदर ढालने का, राइट? टेम्परामेंट बहुत जरूरी है, राइट? तो मॉक इंटरव्यूज जो हैं वो एक तो होते हैं जो थोड़े बहुत बेटर क्वालिटी के होते हैं, जहां पे जो पैनलिस्ट होते हैं, मेक श्योर आई एम रिपीटिंग, जहां पे पैनलिस्ट जो होते हैं उनके पास अपना एक्सपीरियंस होता है, हु देमसेल्फ हैव क्वालिफाइड दीज मॉक्स इंटरव्यू, एंड जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है। एक तो पैनलिस्ट वो होते हैं और एक पैनलिस्ट वो भी होते हैं जो मतलब सिर्फ पैनलिस्ट के नाम पे आपका मॉक ले रहे होते हैं, ठीक है? तो आपने किन की बातों को सिंसियरली लेना है, आपने दोनों पैनलिस्ट की बातों को इतना ज्यादा सिंसियरली लेना नहीं है। आप बोलेंगे सर ये तो आप दोनों को मना कर रहे हैं, है ना? बट आई वुड से कि ये जो मॉक्स होते हैं ना, ये सिर्फ आपको एक टेम्परामेंट तैयार करने के लिए दिए जाते हैं। सो अगर कोई भी चीज है जो आपको बोली जा रही है, तो अपना जो दिमाग है उसको भी इस्तेमाल कीजिए कि क्या इतना डिटेल मेरे को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अंडरस्टूड? सो मॉक्स दीजिए। और दूसरी चीज ये है, जब भी आप मॉक दे रहे हैं तो उसमें 1 हफ्ते का गैप रखिए। 1 हफ्ते का गैप रखिए ताकि उस 1 हफ्ते के अंदर यू कैन प्रिपेयर रियली गुड इन योर mock interview and for the next mock interview and assess yourself in a deeper manner.
राइट तो असेसमेंट बहुत ज़रूरी हो जाएगी मॉक इंटरव्यू देने के बाद, तो उसके लिए 5 या 6 दिन या 7 दिन का ज़रूरत है गैप लेने की। एक कंटिन्यूस मॉक देने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अंडरस्टूड। सो मॉक इंटरव्यूज़ भी देके आपका बहुत अच्छा काम बनेगा। आप मॉक इंटरव्यू दीजिए, हम लोग खुद मॉक इंटरव्यूज़ जो है कंडक्ट कर रहे हैं, बेस्ट फैकल्टी है। आप ये सोचेंगे कि फैकल्टी में कितने लोग होने वाले हैं, 3 मिनिमम लोग होंगे और 4 हम लोग डेफिनेटली आगे इसको एक्सपैंड भी करने वाले हैं। और हमारे पास जो है वी हैव द बेस्ट एसोसिएशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जो पर्सनल्स हैं उनका हमारे साथ बहुत अच्छा एक एसोसिएशन है, तो हम लोग डेफिनेटली आपको बेस्ट एक्सपीरियंस देंगे फॉर श्योर, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं करंट इश्यूज। तो दिस इज प्रोबेबली द लास्ट पॉइंट, जहां पे आपको मेक श्योर करना है कि जितने भी करंट इश्यूज हैं फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर टू 6 मंथ्स, एक या 6 महीने के जितने भी करंट इश्यूज हैं, उनके अंदर आपने डेटा फैक्ट्स फिगर्स याद नहीं रखना, आपने याद रखना है उसका ओपिनियन। यू हैव टू फ्रेम योर ओपिनियन कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट श्रीलंकन क्राइसिस एंड हाउ व्हाई इंडिया शुड हेल्प Sri Lanka, why India should help to in order to restore the Sri Lankan economic crisis, right? To bring the economy on track. ठीक है? So why India is not directly involved in opposing the stand of Russia? रशिया स्टैंड जो रशिया का जो रशिया ने जो वॉर किया यूक्रेन के साथ, तो इंडिया डायरेक्टली उसको अपोज क्यों नहीं कर रहा। तो ये सभी जो इश्यूज है, इन इश्यूज के बारे में आपको अपना ओपिनियन बनाना है और अपना ओपिनियन कैसे एक्सप्रेस करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी it's basically the art जो आपको सीखनी है during the mocks, during your mirror practice, during your own self analysis, जो भी process आप चलता रहेगा उसके अंदर। Understood? तो ये 6 महीने के करंट इश्यूज जरूर आपको ओपिनियन वाले करंट इश्यूज तैयार करने हैं। Understood? Now, so दिस इज इट फॉर द इंटायर प्रोसेस ऑफ CAPF AC इंटरव्यू। मैंने आपको सारी चीजें लगभग बता दी हैं और अब आप क्या कर सकते हैं, अपना एक्शन कर सकते हैं। अभी आपने एक्शन करना है। एक्शन कैसे करना है? यू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस। हमने इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म लगाया है, गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, डायरेक्टली मेंटोर्स के साथ कम्युनिकेट कीजिए और डायरेक्टली गाइडेंस लीजिए कि सर मेरा इंटरव्यू है, मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है, इसके लिए मुझे बेस्ट अपना देना है, 100% देना है इंटरव्यू के अंदर। तो हम लोग जो है डेफिनेटली आपकी ही मदद के लिए बैठे हैं और आपको सिलेक्शन होते हुए देखना हमारा जो है वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है अड्डा 247 का। अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट इट इज। बहुत सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर है, एक लिमिटेड सी चीज़ें नहीं दी जा रही हैं, बहुत सारी कोर्स के अंदर चीज़ें दी जा रही हैं। सो इसका जो अल्टीमेट जो है वो आप प्राइस देख सकते हैं। बाकी इसमें आप रेफरल कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेफरल कोड इज इट्स बेसिकली Y588। Y588 रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कीजिए एंड आपको जो है बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब ऑब्वियसली आपको अफोर्डेबिलिटी के अंदर जो है ये कोर्स मिल जाएगा एंड तैयारी शुरू कर दीजिए एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। One of the best qualities of leadership is to act timely, right? So wish you all the very best of luck. Thank you and Jai Hind.